गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब हम निकालते हैं फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड एज एन ए डिक्शनरी। मतलब क्या कहता है, आपके पास एक वर्ड है मदर। कहता है मदर वर्ड के जो लेटर हैं MOTHER, 1 2 3 4 5 6। कहता है अगर इस वर्ड के जो 6 लेटर्स हैं, अगर उन लेटर्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं मदर वर्ड आएगा। तो उस मदर वर्ड की आपने रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने का मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। ये एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखना भाई, पहले 2 साल पहले की बात है। तो इनको आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन से आते हैं उसकी रैंकिंग लिखनी है। तो इन 6 लेटर्स के अंदर सबसे पहले ABCD के अंदर E आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे H आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद R आएगा और उसके बाद T आएगा। अगर इन 6 को हम लेके चलते हैं तो इनकी रैंकिंग आप लिख लेना। ये रैंकिंग लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ लेफ़्ट साइड से। ये आपके पास डिजिट है 3, तो इसकी राइट हैंड साइड में इससे छोटी डिजिट कितनी है वो काउंट करो। तो इसकी राइट हैंड साइड में ये आपके पास डिजिट 3 है, तो इससे छोटा ये नहीं है, ये नहीं है, एक तो ये है, एक ये है। 2 डिजिट इससे छोटी हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद अगले नंबर पे आ जाओ, फिर इसके राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट को छोड़ देंगे अब इसके राइट हैंड साइड में इससे छोटी डिजिट कितनी है वो काउंट करो। यहाँ पर भी ये 2 ही हैं, 2। उसके बाद इस नंबर पे आ जाओ, इससे छोटी डिजिट कितनी है, ये तीनों ही हैं, 3। उसके बाद इस पे आ जाओ, इससे छोटी डिजिट कितनी है आपके पास, 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 पे आ जाओ, इससे छोटी डिजिट क्या है, 0। इसके बाद आपने करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यही यहाँ से स्टार्ट करना। इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी काउंट कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 है आपके पास। तो 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर देंगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इनके नीचे ही लिख देंगे। पहला जो है इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, दूसरा नंबर के नीचे 2 फैक्टोरियल, तीसरे के, चौथे के, 5वें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन कर दो। 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल, प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन कर दो, 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 और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे सभी इक्वेशन। इसको सोल्व करते हैं। ये 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 2 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा 24, प्लस 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल होता है 6, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा 2, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल आपके पास 0 होगा, प्लस में 1। इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास आएगा 309, 309। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन 6 लेटर्स को आप डिक्शनरी के हिसाब से लिखते हैं तो जो टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे, 6 फैक्टोरियल आएंगे। 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो इन 6 लेटर्स को आप डिक्शनरी के हिसाब से लिखते हैं तो 720 आपके पास वर्ड बन जाएंगे। उन 720 वर्ड्स में से 309वां जो वर्ड आएगा वो आपके पास मदर वर्ड आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे शॉर्टकट करेंगे। दूसरा एक और तरीका है, वो आपको लाइव क्लास में बताया था, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बता देंगे उसको, लेकिन आपने शॉर्टकट इस तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है परमुटेशन विद रिपीटेशन। आपने परमुटेशन करना है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना है, कब, जब आपके पास रिपीटेशन अलाउड हो। अब तक आपने जो परमुटेशन किया है उसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अभी कहता है नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था।
तब आपके पास हो गया था वो NPR। लेकिन और NPR क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो वो अरेंजमेंट आ जाएंगे, n की पावर है r बन जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सेम टू, ये कितने तरीके होंगे, ये उतने ही तरीके होंगे एज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप आर वैकेंट सीट्स बाई n ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड। ये क्या कहता है, आपने इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट कितने का करना है, n ऑब्जेक्ट का ही अरेंजमेंट करना है, लेकिन एक साथ हम कितने ले सकते हैं, r ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास r खाने हैं, बॉक्सेस हैं, इन r बॉक्सेस को आपने फिलअप करना है, कितने ऑब्जेक्ट से, n ऑब्जेक्ट से, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकते हैं। मतलब है इस स्थान को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपने n ही लेने हैं। तो पहले इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं। इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, n ही यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट हो सकता है। इस बॉक्स को भरने के लिए भी n, इसके लिए भी n, इनके लिए और इसके लिए भी n। तो पहला बॉक्स भरने के लिए आपके पास n चॉइस, दूसरे के लिए n, तीसरे के लिए n, चौथे के लिए n और आठ के लिए भी n। तो टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, n इंटू n इंटू n इंटू मैन, n की पावर n, ये अरेंजमेंट आ जाएंगे। जब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं था तो परमुटेशन आपने क्या किया था, इस स्थान को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं। इसको भरने के लिए आपके पास एक कम हो जाएंगी, एक आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर n-1 चॉइस रह जाएंगी। यहाँ पर फिर आपके पास n-2 चॉइस रह जाएंगी, n-3, ऐसे ही आपके पास n-r+1 वो आ गया था, और वो आपके पास उसको अरेंजमेंट करके आपने बताया था n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट r लिए हैं, ऑब्जेक्ट तो n ही लेने हैं, लेकिन अरेंजमेंट n में से r का आपने अरेंजमेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, देख, जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ। कहता है 5 इन हाउ मैनी वेज 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। कहता है 5 एप्पल्स का आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितने में, 4 बच्चों में। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, तो देखिएगा, फर्स्ट आपके पास एप्पल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर दो चीज़ बनती है, उसके हिसाब से n की पावर r बनेगा आपके पास। कई बच्चे r की पावर n लेते हैं, कई बच्चे n की पावर r, ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इस चीज़ को क्लियर करते हैं आपके पास। तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन एप्पल्स का करना है। तो एप्पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस में करेंगे, 4 बॉयज़ के अंदर। तो क्या होगा, जो अभी आपको बताया है, फर्स्ट एप्पल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, पहला एप्पल के लिए आपके पास 4 चॉइस हैं भाई, 4 बॉयज़ में से किसी भी एक बॉयज़ को दे सकते हैं। दूसरा एप्पल लिया, उसके लिए आपके पास कितनी चॉइस है, दूसरा एप्पल भी चारों लड़कों में से किसी भी एक को मिल सकता है। तो फर्स्ट एप्पल की 4 चॉइस, सेकंड के एप्पल के लिए भी 4 चॉइस, थर्ड के लिए भी 4 चॉइस, फोर्थ के लिए भी 4 चॉइस, फिफ्थ के लिए भी 4 चॉइस। तो ये आ जाएगा 4 की पावर है 5 वेज। यहाँ पर आपके पास कंडीशन नहीं है कि एक लड़के को कितने एप्पल्स मिलेंगे, 1 बॉय कैन गेट मोर देन 1 एप्पल्स, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर आपके पास 5 की पावर 4 कर सकते हैं। जैसे आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा कि पहले लड़के के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5। तो आपने अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज़ का किया है, फर्स्ट बॉयज़ के लिए कितने, 5, सेकंड बॉयज़ के लिए 5। देखिएगा, फिर सेकंड बॉयज़ के लिए आपके पास 5 चॉइस नहीं रहेंगी। उसके बाद थर्ड बॉयज़ के लिए फिर 5, फोर्थ बॉयज़ के लिए फिर 5, वो गलत होगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपने एप्पल्स का करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट एप्पल के लिए 4 चॉइस, किसी भी एक बच्चे को मिल सकता है, सेकंड एप्पल के लिए भी 4 चॉइस, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए।
दूसरा इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, कहता है 4 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 बॉयज़। आपने 4 प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 3 बॉयज़ में। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? प्राइज का। तो फर्स्ट प्राइज के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि एक लड़के को एक से ज़्यादा इनाम नहीं मिल सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एनी बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, ये लिखा मिलेगा आपके पास। तो फर्स्ट प्राइज के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। पहला प्राइज 3 लड़कों में से किसी को मिल सकता है। दूसरे प्राइज के लिए भी वही 3 बच्चे हैं, तो फिर वही 3 चॉइस, क्योंकि आपके पास सारे के सारे प्राइज एक ही लड़के को मिल सकते हैं। सेकंड प्राइज के लिए 3 चॉइस, थर्ड प्राइज के लिए 3 चॉइस, और फोर्थ प्राइज के लिए भी 3 ही चॉइस आ जाएंगी। 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4 वेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा इसका, कहता है ए बॉय हैज़ 3 पॉकेट्स इन हाउ मैनी वेज 6 मार्बल्स बी 6 मार्बल्स ही कैन पुट इन हिज पॉकेट। क्या कहता है? एक लड़के के पास 3 जेब है, तो 6 जो मार्बल्स हैं वो मार्बल्स आपने पुट करने हैं उसकी पॉकेट के अंदर। तो आपने अरेंजमेंट पॉकेट का करना है या मार्बल का करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पॉकेट है 3, इन हाउ मैनी वेज 6 मार्बल्स ही कैन पुट। आपने अरेंजमेंट मार्बल का करना है। कहता है 6 मार्बल 3 पॉकेट्स के अंदर कितने तरीके से आ सकती हैं। तो फर्स्ट मार्बल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 जेब में से किसी भी एक में डाल सकता है। उसके बाद सेकंड मार्बल के लिए 3 चॉइस, उसके बाद थर्ड मार्बल के लिए 3 चॉइस, फोर्थ मार्बल के लिए, फिफ्थ मार्बल के लिए और सिक्स्थ मार्बल के लिए 3 की पावर है 6 आ जाएगा। आपने अरेंजमेंट मार्बल का करना है, न कि पॉकेट का। इन चीज़ों का ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 6 डिफरेंट लेटर्स। आपके पास क्या आता है? एक लॉक है, ठीक है, उसके अंदर 4 रिंग्स हैं जो घुमाते हैं, वो रिंग घुमाने वाली। आपने पुरानी जो सूटकेस वगैरह है उसके अंदर देखा होगा, ठीक है, ऊपर वो घुमाते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 लॉक्स हैं। ए आपके पास रोलिंग है, यूसुफ लेना, यहाँ पर है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। यहाँ पर 6 लेटर हैं। मान लीजिएगा 1 से लेकर 6 तक 6 लेटर यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर, और एक लॉक लगा दिया, ठीक है। तो इस रिंग पे आने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पर मान लीजिएगा ये 1 से लेकर 6 तक 6 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 से लेकर 6 है, यहाँ पर भी 1 से लेकर 6 है, यहाँ पर भी 1 से लेकर 6 है। तो कितने तरीके से हम लॉक लगा सकते हैं? तो ये है। तो इस स्थान पर इस रिंग में 1 से लेकर 6 तक कोई भी 6 तरीके से हम इसका लॉक लगा सकते हैं। इस स्थान पर कोई भी डिजिट ले सकते हैं। इस स्थान पर भी 6 तरीके, इस स्थान पर भी 6 तरीके, इस स्थान पर भी 6 तरीके। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 4, 1296 तरीके से हम लॉक लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपके पास ये 4 रिंग्स हैं और 6 डिजिट यूज़ करके लॉक लगा दिया, तो अब कोई लॉक खोलता है तो कितने तरीके से वो अनसक्सेस रहेगा। तो टोटल वो तरीके आपके पास 1296 तरीके लगाएगा। उन 1296 में से लॉक लगा हुआ है वो तो एक ही लॉक लगा हुआ है, एक बार में तो वो खुल जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 ले लिया, लॉक लगा दिया इसने, तो 1 2 3 4 ये एक तरीका तो लॉक खोल देगा। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी तरीका लगा दिया 1296 में से, बाकी तरीके से लॉक नहीं खुलेगा। टोटल 1296 तरीके से अप्लाई करेगा वो, जिसमें से लॉक खुलने का तो एक ही तरीका होगा। तो 1296 में से एक घटा देंगे तो 1295 बार वो अनसक्सेस रहेगा और एक ही बार सक्सेस रहेगा। जिस बार ये 1 2 3 4 आ जाएगा उस टाइम पे वो सक्सेस होगा। तो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट पूछा है इसने, हाउ मैनी टाइम्स एनी वन कैन बी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट।
तो वो अटैम्प्ट करता है बारी बारी से लॉक लगा देखता है। तो जब 1 2 3 4 आ जाएगा तो उसका लॉक ओपन हो जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है लॉक ओपन होने का, नहीं होने का। टोटल 1296 में से एक लॉक खुल जाएगा, बाकी 1295 तरीके क्या हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये जो 2 टॉपिक हैं इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला जो टॉपिक होगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम होगा। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।